अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहरोज़ अहमद ढाका से आप सबको एक दफ़ा फिर वेलकम कहता है। मैं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ, मेरे बिल्कुल पीछे जो हाल है वहाँ पे एसीसी की एनुअल जनरल मीटिंग चल रही है। एशिया कप के हवाले से बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। एक्चुअली में 3 अपडेट हैं बड़ी, वो तीनों आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। और एशिया कप के शेड्यूल के हवाले से कौन कौन खेल रहा है, कब होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक इंपॉर्टेंट सीरीज भी पाकिस्तान की जो है वो फाइनल हो चुकी है। और भारत के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि वो कह रहे थे ना कि हम नहीं आएंगे, वो आए भी हैं और सब कुछ हो भी रहा है। ये हुआ कैसे है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इंडिया माना कैसे, किसने मनाया, किस बात के ऊपर वो एग्री हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। रात को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी से जो है वो मेरी मुलाकात भी हुई। 2 दफ़ा मुलाकात हुई। एक जब वहाँ पे भी डिनर हो रहा था तब, उसके बाद फिर होटल के अंदर मुलाकात हुई। और वहाँ पे उनसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा सवाल जो क्रिकेट फैंस जानना चाहते हैं, जो जर्नलिस्ट जानना चाहते हैं, वो मैंने उनसे पूछे। स्पेशली इंडिया के हवाले से ये जो मसला सारा चल रहा था, तो वो भी उन्होंने बताया, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी अपडेट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। वो है एशिया कप जो है वो तकरीबन 8 सितंबर से 28 सितंबर के दरमियान जो है वो यूएई खेला जाएगा। ठीक है, 2 वेन्यू हैं, दुबई और इसके अलावा जो है वो अबू धाबी। ये दोनों वेन्यूज़ के ऊपर जो है वो एशिया कप 8 सितंबर से 28 सितंबर के दरमियान में खेला जाना है। ये एक सबसे बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि एशिया कप खेला जाएगा। शेड्यूल भी आ सकता है। अभी जो है वो इस मीटिंग के फौरी बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो बहुत बड़े जो है वो खुशखबरियां सुनाएंगे, जिसमें मोस्ट लाइकली ये है कि एशिया कप का जो शेड्यूल है, वो वेन्यू है, वो ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा। एक तो ये बात। दूसरी बात, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीरीज थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया ट्वाइस सीरीज के अंदर, जिसमें अब यूएई भी शामिल होगा। तो यूएई को भी जो है वो थोड़ा सा कुछ मिल गया है। यूएई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर एक ट्वाइस सीरीज खेलेंगे, जो कि खेली जाएगी यूएई के अंदर एशिया कप से ठीक पहले। तो एक ये बड़ी अपडेट हो गया जी, एशिया कप से पहले जो है वो ट्वाइस सीरीज वो भी कन्फर्म हो चुकी है। और उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ जो टीमें शामिल हैं एशिया कप के अंदर: इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, ओमान, हांगकांग। तो ये 8 टीमें हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और कुछ और भी अपडेट्स है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन आप सब लोग एक चीज के ऊपर कंफ्यूज होंगे कि भारत कह रहा था कि ढाका के अंदर मीटिंग नहीं होने देंगे, हम जो है वो मीटिंग का बायकॉट करेंगे, अफगानिस्तान भी, श्रीलंका भी बायकॉट करेगा। लेकिन एक्चुअली जो है वो मीटिंग हो रही है, एशिया कप भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये हुआ कैसे है, किसने मनाया, कैसे मनाया, ये सारे सवाल अभी भी आप लोगों के माइंड में होंगे। तो उसकी में जो है वो आपको अपडेट जरूर शेयर करूंगा। तो ये जो यूएई जो मीटिंग, ये एशिया कप से पहले जो है वो ट्राई सीरीज होनी है पाकिस्तान, यूएई और अफगानिस्तान की। ठीक पहले एशिया कप से पाकिस्तान टीम वहां पे चली जाएगी एशिया कप से पहले, और ये सब कुछ होगा। अब आते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट बात की तरफ कि इंडिया जो है वो एग्री कैसे हुआ। जो रात को बात हुई चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से के साथ, तो उन्होंने कहा कि भारत की कोई डिमांड नहीं मानी गई, भारत की कोई ब्लैकमेलिंग जो कर रहा था वो नहीं मानेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी बातें मनवाई है, हम एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, और जो मेंबर्स ने चाहा वही हुआ है, जो भारत चाह रहा था वो नहीं हुआ। उन्होंने एक और बात की, उन्होंने बात कही कि इंडिया चाहता था कि एशिया कप ना हो, वो भी हो रहा है। इंडिया चाहता था कि वो ढाका में नहीं होने देगा, वो भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया चाहता था कि अफगानिस्तान और श्रीलंका ना आए, तो वो भी आ रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है जो इंडिया करना चाह रहा था, और कोई भी इंडिया की बात नहीं मानेगी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो मेरा सवाल था उनसे, कि पहले अफगानिस्तान की टीम, श्रीलंका की टीम एग्री हुई है, या इंडिया की टीम एग्री हो गई थी, फिर अफगानिस्तान और श्रीलंका ने तो एग्री होना ही होना था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अफगानिस्तान और श्रीलंका को हमने एग्री कर लिया था, वो बोर्ड्स के जो एसीसी के मेंबर हैं उनको हमने एग्री कर लिया था, वो पहले एग्री हुए थे। उन्होंने इंडिया की नहीं मानी, वो इस मीटिंग के लिए एग्री हो गए थे। उसके बाद जो है इंडिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं बची थी कि वो भी जो है वो वो भी ज्वाइन करें मीटिंग। तो इस वजह से जो है वो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गई थी इंडिया के पास, वो एक समझ ले अकेला रह गया था। तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी कि हम जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को, इस मीटिंग को जो है वो ज्वाइन करें, चाहे ऑनलाइन वाया लिंक ही डिसाइड करें। इस मीटिंग के अंदर बजट के हवाले से और भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो फ्यूचर के हवाले से, दीगर टीम्स के हवाले से, उनकी ग्रूमिंग के हवाले से, उनको जो एशिया के अंदर जो दीगर ममालिक है, जितने भी मेंबर्स हैं, उनके हवाले से जो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, उनके ऊपर जो है वो फैसले हुए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा था वो एशिया कप तक का था, जो हल हो चुका है। और अभी यहाँ से अपडेट ये है कि अंदर से जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जो एशिया कप है वो 5, 6, 7 यानी 8 तक ये शुरू हो सकता है, 5 को भी और 8 को भी। 8 से लेकर जो है वो 28 सितंबर तक यूएई के अंदर खेला जाएगा, और शेड्यूल वो भी कुछ देर तक
हो सकता है यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाए, क्योंकि मीटिंग के अंदर उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट करनी है। वो अनाउंसमेंट यहाँ से जो हमें अंदर से खबर आ रही है कि वो शेड्यूल और वेन्यू की ही होगी। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट थी, बाकी अभी जो भी अपडेट आएगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शहरोज़ा में गुजारिश दीजिए, अल्लाह हाफिज़।